इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में वो रहें। अब मेन ये है कि रिसोर्स कौन कौन से चीज़ें हैं जो रिसोर्स हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। आपके बहुत सारे वो टिम्बर मिलते हैं, लकड़ियाँ, आपके स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से मिलती हैं। जो भी चीज़ें आप मिल रही हैं वो क्या है आपके लिए रिसोर्स हैं। सॉइल रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी रिसोर्स है। अब मेन ये समझिए कि रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप एक बार यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते, वो अबंडेंट हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि आप सोलार एनर्जी है, कितना भी सन से मिलने वाली एनर्जी है उसको यूज़ कर लें, इस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और आपकी विंड एनर्जी है, विंड यानी तेज़ हवा जो चलती है उससे बनने वाली एनर्जी विंड एनर्जी हो गई। आपकी हाइडल एनर्जी है, पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आप ये सारे क्या हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक बार आप यूज़ करते हैं। सन से बनने वाली सोलर एनर्जी होगी। जो रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोलते हैं। दूसरी तरफ आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आप एक बार यूज़ कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। तो ख़ासकर इन रिसोर्सेज की तरफ बहुत ज़्यादा बर्डन होता है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये पेट्रोलियम, कोल से ही ज़्यादा बिजली बनती है, पेट्रोलियम है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल डलता है उनमें, तो ये हम ज़्यादातर इन पे डिपेंड होते हैं। एक और चीज़ ध्यान, इनको यूज़ करेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इनको बनने में मिलियंस समझ रहे हैं, बहुत समय लगता है। और कैसे बनती हैं, जब डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, जब हमारे अर्थ के नीचे बहुत सालों तक दबे रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक, तब धीरे धीरे कर के कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देख रहे हैं इनका प्रोसेस कितना लंबा है। तो इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे प्रेजेंट जनरेशन में भी रहें और फ्यूचर जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सकें, यूज़ कर सकें। ये है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो आपके प्रेजेंट जनरेशन में भी मिल सके, यूज़ कर सकें और फ्यूचर जनरेशन भी आप उसको यूज़ कर सकें। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।